बेटा फिर दोबारा आपके सामने है नियम। ये नियम है पृथ्वी में मरने के। लॉ ऑफ फॉर्मिंग इमेजेस। ध्यान से देख लें, ये अवतल दर्पण है या कॉनकेव मिरर है, जिसका पी पोल है, ध्रुव है, ये इसका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एफ है फोकस पॉइंट है। पहला नियम ये कहता है कि ये मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर या पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो वो फोकस से जाती है। ध्यान दें, जो पैरेलल लाइन है, समांतर किरण है, वो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। पहला नियम। दूसरा नियम, अगर वो फोकस से जा रही है तो समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ गया? नियम दोनों उल्टे हैं। समांतर तो फोकस से, यानी पैरेलल तो फोकस से, एंड फोकस से तो पैरेलल, ये समांतर हो जाएगी। एक और नियम है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र। अगर कोई इंसिडेंट रे, कोई आपतित किरण जब जाती है, सी से जाती है, तो उसी रास्ते पर लौट आती है, उसी पाथ पर वापस रिटर्न हो जाएगी। ये दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव है अवतल, और ये कॉन्वेक्स है उत्तल। बेटा उत्तल दर्पण में हम देखते हैं समांतर किरण यहाँ भी है, पैरेलल रेज है, मुख्य अक्षीय है, ये इसका फोकस आगे होता है। इसका आगे फोकस क्यों होता है? क्योंकि इस पे जो परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल पे होता है, रिफ्लेक्शन जो होगा वो बल्गिंग साइड पे होगा, और इसका गोला स्फीयर पूरा क्या होगा? आगे की ओर होगा। इसका स्टेज का फोकस और सी क्या है? आगे की ओर है। इस गोले का सेंटर या स्फीयर का सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे होगा। एक लाइन, एक रे जो समांतर होगी, मुख्य अक्ष है, इसका नाम मुख्य अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पैरेलल रे होगी, समांतर किरण होगी, वो टकराकर अपसार हो जाएगी, फैल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ पर कन्वर्ज होती है, नीचे की ओर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर फैल जाती है। पहले बता चुका हूँ कि ये होते हैं कन्वर्ज या अभिसार कहते हैं, और ये गुण अपसार होते हैं या कॉन्वेक्स, कॉनकेव। ये कन्वर्ज हो रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, अपसार हो रहा है, डाइवर्ज। जो पैरेलल लाइन है, रेज है, वो फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। और दूसरा नियम देखें आप, अगर वो फोकस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है तो वो पैरेलल या समांतर हो जाएगी। सॉरी, ये रेज वाला था, ये। फिर देखें, समांतर है, पैरेलल है, तो फोकस से आती हुई दिखाई देगी, और अगर फोकस की ओर जाती हुई दिखाई देगी तो वो समांतर या पैरेलल हो जाएगी। यहाँ भी दूसरा नियम यही है, पहला नियम दूसरा नियम। ये पहला नियम था और ये दूसरा नियम था, और ये तीसरा नियम है। यहाँ पर ये पहला नियम है, ये दूसरा नियम है, और ये तीसरा नियम। ध्यान से देखें, अगर सी की ओर जाती हुई दिखाई देगी, तो उसी पाथवे पर, उसी रास्ते पर लौट आएगी। देखें, ये जा रही है और ये लौट आई है। ये डॉट डॉट क्यों करा गया है? क्योंकि इस साइड में पेंट करा गया है, किरणें इस साइड में जाती नहीं है, जाती हुई दिखाई देती हैं। टू सीम्स कमिंग फ्रॉम या टू सीम गोइंग टू, ठीक है, ये वर्ड यूज किया जाता है कि जाती हुई दिखाई देगी या ठीक है। एक नियम और रह गया, मैं समझा रहा हूं आपको। बेटा ये देखें, ये एफ है, ये सी है। अगर किरण कहीं भी मिल रही है, रेस कहीं मिल रही है, तब कैसे नियम बनाएंगे? तो उसके लिए मिलाएंगे पहले अभिलंब। और अभिलंब क्या होता है? अभिलंब हमने आपको पढ़ाया था
कि सी से जाने वाला पॉइंट पर, ये ए पॉइंट पर मिल रही है, अभिलंब कहलाएगा। यहाँ पर याद करें, हम समतल दर्पण पर, प्लेन मिरर पर जो हमने अभिलंब बताया था वो क्या था, सीधा 90 डिग्री पर। ये कोई रेस थी, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। यहाँ पर आपतित किरण ये है, इंसिडेंट रे ये है। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब जानते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा कि सर्किल के सेंटर से किसी उस पर खींची गई रेखा अभिलंब होती है, 90 डिग्री होती है। बिल्कुल याद होगा आपको, 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर भी सेंटर है, क्योंकि ये गोल रेखा, इससे खींची गई रेखा क्या होगी, ये 90 डिग्री होगी। कितनी होगी, 90 डिग्री। तो ये इसका क्या हो गया, अभिलंब हो गया, अभिलंब या नॉर्मल हो गया। क्लियर है। ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। तो जितना कोण आई बनेगा उतना ही कोण क्या होगा, आर बनेगा और वापस लौट जाएगी। तो किरण ये हो गया। ये कौन सा नियम लगा, आपको याद होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। ये आपतित किरण थी, ये नियम बना। ये 3 नियम है, 4 नियम है कुल मिला के प्रतिबिंब बनाने के, जो आगे आपके काम आएंगे। अगला अगले चैप्टर में।